योग गुरु बाबा रामदेव को कोर्ट ने लगाई तगड़ी फटकार, या जेल जाएंगे बाबा रामदेव। बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने कोर्ट में जज के सामने गिड़गिड़ात कर मांगी माफी, लेकिन नहीं पसीजा जज का दिल। क्या आप पीछे में चक्के लोगों को परोस रहे थे भ्रामक विज्ञापन, खूब कमाया माल, अब गले तक आ गए कानून के हाथ। अगर आपको हमारा किया गया काम पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। पतंजलि की विवादित विज्ञापन केस को लेकर एक बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण द्वारा बिना शर्त माफी मांगने के लिए दायर किए गए हलफनामों को खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने बाबा रामदेव से कहा कि वो अदालत की अवमानना की कार्रवाई को हल्के में ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हम मानते हैं कि आपने जो किया है वो जानबूझकर किया है और साथ ही हमारे आदेशों का बार बार उल्लंघन किया है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने पतंजलि से कहा कि आपने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, इसलिए कार्रवाई के लिए तैयार है। विवादित विज्ञापन केस में पतंजलि की तरफ से 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा जमा किया गया था। बेंच ने साफ कहा कि ये माफीनामा सिर्फ खानापूर्ति के लिए है। इसके बाद कोर्ट ने 10 अप्रैल सुनवाई की तारीख तय की थी। इसके बाद बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने 9 अप्रैल को एक और एफिडेविट फाइल किया। इस एफिडेविट में बाबा रामदेव ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए इसे दोबारा नहीं दोहराने का वादा किया था। योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण की पतंजलि ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में भ्रामक विज्ञापन वाले मामले में बिना शर्त माफी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वो अदालत की अवमानना के दोष में कार्रवाई करने की तैयारी में रहे। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 2 अलग अलग हलफनामों में रामदेव और बालकृष्ण ने शीर्ष अदालत के पिछले साल 21 नवंबर के आदेश में दर्ज बयान के उल्लंघन के लिए बिना शर्त माफी मांगी थी। शीर्ष अदालत ने 21 नवंबर 2023 के आदेश में कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अब से खासकर पतंजलि आयुर्वेद की ओर से निर्मित और विपणन किए गए उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग के संबंध में किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होगा। पतंजलि ने ये भी कहा था कि प्रभावकारिता के संबंध में या चिकित्सा की किसी भी पद्धति के खिलाफ कोई भी बयान किसी भी रूप में मीडिया में जारी नहीं किया जाएगा। आश्वासन का पालन नहीं करने और उसके बाद मीडिया में बयान जारी किए जाने पर शीर्ष अदालत ने नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने बाद में पतंजलि को कारण बताओ नोटिस जारी किया, क्यों न उसके खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू की जाए। इसी तरह बालकृष्ण ने भी शीर्ष अदालत के पिछले साल 21 नवंबर के आदेश में दर्ज बयान के उल्लंघन के लिए बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने कहा, मुझे प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से विज्ञापन जारी करने पर गहरा खेद है, जो 21 नवंबर 2023 के आदेश का उल्लंघन है। मैं इस संबंध में अपनी और प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से बिना शर्त माफी मांगता हूँ। बालकृष्ण ने अपने हलफनामे में कहा कि इस अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने का मेरा कभी कोई इरादा नहीं था। मैं वचन देता हूँ भविष्य में ऐसी कोई चूक नहीं होगी। मैं हमेशा कानून की महिमा को बनाए रखूंगा। ईमा ने पतंजलि आयुर्वेद पर आरोप लगाते हुए 2022 में आरोप लगाए थे कि रामदेव की कंपनी एलोपैथ की मेडिकल प्रैक्टिस के खिलाफ गलत सूचना फैला रही है। IMA की तरफ से वकालत कर रहे सीनियर एडवोकेट PS पटवारिया ने कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद ने रोगियों की मदद मधुमेह और अस्थमा को पूरी तरह ठीक करने का दावा किया था।